शाम का धुंधला अद्भुत वातावरण हवेली को और भी रहस्यमय बना रहा था। जब रवि और पूजा हवेली के पिछले हिस्से की ओर बढ़ते हैं तो वहां एक गहरी खामोशी पसरी हुई थी, जैसे वक्त ने ठहर सा गया हो। अचानक पुरानी खिड़की का हिलना दोनों का ध्यान खींचता है, जैसे वह एक अदृश्य ताकने वाले की ओर इशारा कर रही हो। पूजा की आवाज में डर का हल्का सा झंकार था। रवि, वो खिड़की हिली। इस अजीब महसूस से गुजरते हुए रवि ने एक साहसिक कदम उठाया और खिड़की को खोलने का निर्णय किया। जब रवि खिड़की को खोलता है तो उसके अंदर की अंधेरी परछाई में एक बूढ़ी औरत की आकृति दिखाई देती है। उसकी आंखों में सफेदी छाई हुई थी और चेहरा जलने के निशानों से भरा था। 6 बज गए हैं, तुम भी उसी श्राप का हिस्सा बन चुके हो। ये बुदबुदाती उसका स्वर हवेली के अंधकार में एक सिहरन पैदा कर देता है। अचानक हवा में एक ठंडी लहर का एहसास होता है और तभी हवेली की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो जाती हैं। मोबाइल फोन का नेटवर्क खत्म हो जाता है। पूजा का चरम भय आवाज देने लगता है, रवि, हमें यहाँ से निकलना होगा। रवि अंदर की दहशत महसूस कर रहा था। ये जगह हमें बाहर नहीं जाने देगी, ये श्राप जिंदा है, वह बुदबुदाता है। जल्द ही दीवार के पीछे एक पुरानी डायरी उनके सामने आती है। जब उन्होंने डायरी खोली तो भूतपूर्व रहस्य उनके सामने थे। 1986 में एक औरत को जलाने का बदला लेने का श्राप। 6 बजे जो भी यहाँ होगा वो इसी आत्मा का शिकार बनेगा। यह पंक्ति उन दोनों के दिलों में भय और आशंका पैदा कर देती है। आखिरकार रवि एक आईना उठाता है जो आत्माओं को रोकने की काबिलियत रखता था। जैसे ही आत्मा उन पर हमला करती है, रवि ने आईने का सामना उसकी ओर किया। चीख सुनाई देती है और आत्मा एक पल में गायब हो जाती है, लेकिन ऐसा लगता है जैसे यह अंत नहीं था। पूजा की आंखों में सफेद रंग का एक साया भर जाता है। वह धीरे धीरे कहती है, अब वो मुझ में है। बल्कि यह वाक्य दर्शकों के मन में एक गहरी छाप छोड़ता है, यह साबित करते हुए कि श्राप अब भी जिंदा है। जैसे जैसे कहानी का समापन होता है, दर्शकों के मन में जिज्ञासा बढ़ जाती है। क्या पूजा को बचाया जा सकेगा या श्राप अब किसी और के शरीर में प्रवेश करेगा? यह खौफनाक कहानी दर्शकों को अगले एपिसोड का इंतजार करने पर मजबूर कर देती है।